गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस आई होप कि आपने देख ली होंगी, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड्स की यूनिट स्टार्ट करी हुई है। इसमें आपको 5 to 6 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर जीआरएफ, आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। इसका हम आज करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लर्नर करैक्टरिस्टिक्स। जैसे हमने पहले टीचिंग के करैक्टरिस्टिक्स करे, आज हम किसके करेंगे? लर्नर के, कि सीखने वाले के भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स है। देखो, अगर सीखने वाला के करैक्टरिस्टिक्स वो सीखना चाहेगा तभी सीख सकता है। लेट्स स्टार्ट विद इट्स करैक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स, मतलब पर्सनली उसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट वन इज क्यूरियोसिटी, मतलब उसको सीखने की क्या क्यूरियोसिटी है, वो कितना क्यूरियस है, कि क्वेश्चंस कितने करता है, वो सीखना कितना चाहता है। नेक्स्ट वन इज पेशेंस, या उसका में पेशेंस कितनी है, सीखने के लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज प्रेजर्वेशन, डिटर्मिनेशन टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स एंड अचीव गोल, कि उसकी डिटर्मिनेशन क्या है, कि ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कैसे करना है, उनको ओवरकम कैसे करना है। नेक्स्ट इज रिसिलियंस, बाउंसिंग बैक फ्रॉम द सेटबैक्स एंड अडेप्टिंग टू चेंज। इसका मतलब क्या है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ के हमने नई चीज़ें कितनी अडॉप्ट कर रही हैं। नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी क्या होती है? जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं उनको हम अडेप्ट कैसे करते हैं। अगर अडेप्ट करेंगे तभी हम नई चीज़ें सीखेंगे और पुरानी को छोड़ देंगे। नेक्स्ट वन इज एकेडमिक करैक्टरिस्टिक्स। अब एकेडमिक करैक्टरिस्टिक्स भी है, देखो सारा साल हमने सिलेबस किया। अचीवमेंट कब होगी? जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इन द सेम वे, जैसे अब आप प्रेपरेशन कर रही हो डेली, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। सबसे पहला पॉइंट आता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, माइंड से रिलेटेड। कॉग्निटिव ग्रोथ अफेक्टिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कितनी है। नेक्स्ट वन इज सोशल डेवलपमेंट, जैसे आपने लोग ग्रुप्स से सीखा और ग्रुप्स के सीखा कि आपकी सोशल डेवलपमेंट कितनी है, कि आपको सोसाइटी में सर्वाइव कितना करना है। नेक्स्ट इज मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, कि आपकी पूरा साल पढ़ के आपकी कितनी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है और कितनी फिजिकल। जितनी ज़्यादा मेंटल डेवलपमेंट होएगी आप उतना ही ज़्यादा फिजिकली डेवलप होंगे। नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंट, मतलब इसका मतलब क्या है कि बच्चे को कंट्रोल करना कितना आ गया। जिसको इमोशंस पे कंट्रोल आ गया, दैट मीन्स कि आपको पता लग जाए कि कहाँ मुझे हंसना है, कहाँ मुझे रोना, मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल, इमोशंस को साइड पे रख के हमें चलना आ जाए, इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज मॉरल डेवलपमेंट। ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि आपके मॉरल एथिक्स ही आपको बताते हैं हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी। मॉरल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ये सारे कौन से हैं? लर्नर के करैक्टरिस्टिक्स हैं फ्रॉम द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब एकेडमिकली हम यही सोचते हैं कि हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाए, सोशल डेवलपमेंट हो जाए, मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट हो जाए, इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाए और मॉरल डेवलपमेंट हो जाए। नेक्स्ट वन इज सोशल करैक्टरिस्टिक्स। अब हम क्या करते हैं? सोशल करैक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं, किसके? फ्रॉम द लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट वन इज कल्चरल बैकग्राउंड। देखो, कल्चरल बैकग्राउंड से हमारी लर्निंग बहुत ज़्यादा डिपेंडेड है। देखो, जो कुछ बच्चे घर के जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं उनको क्या है, लैंग्वेज स्किल्स ऑलरेडी अच्छे हैं, स्कूल में आके क्या हो गए और अच्छे हो गए, घर पे फिर पेरेंट्स ने पढ़ाया और हो गए। ये क्या है? कल्चरल नॉर्म्स एंड बिलीफ, मतलब इस पे हमारी लर्निंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन अफेक्ट द कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन। दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि हमारी लैंग्वेज इंप्रूवमेंट कितनी होगी। लैंग्वेज से ही हम सीखते हैं, लैंग्वेज भी बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है एज। देखो, जैसे जैसे आप एज बढ़ती जाती है, आप लोग क्या है, मच्योर होता जाता है लर्नर, उसमें बच्चों में क्या है, उतनी एबिलिटी बढ़ती जाती है सीखने की। छोटा बच्चा कम सीखेगा, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा वो ज़्यादा सीखेगा। इसको बोलते हैं विद एज आपके करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इंप्रूव होते जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव करैक्टरिस्टिक्स। कॉग्निटिव मीन्स दैट इज रिलेटेड टू द माइंड। फर्स्ट वन इज लर्निंग स्टाइल। देखो, लर्निंग स्टाइल क्या है, डिफरेंट है फॉर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे कि ये छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, मेमोरी लेवल, दैट मीन्स उन्हें रट्टाफिकेशन, क्रैमिंग करवाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। लेकिन जब जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं उनको हम समझाते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बड़ा हो जाता है। फिर एंड में हमारा कौन सा आ जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग। मतलब जो PhD लेवल पे है वो क्या, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग करते हैं, दैट इज मेटा कॉग्निशन।
ऐसे ही क्या है, लर्निंग स्टाइल छोटे बच्चों के लिए अलग है, बड़े बच्चों के लिए अलग है, और उससे जो मैच्योर है पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चों के लिए अलग है। नेक्स्ट इज मेमोरी कैपेसिटी। इन द सेम वे मेमोरी कैपेसिटी भी क्या है, डिफरेंट स्टूडेंट की क्या है, डिफरेंट है। जैसे छोटे बच्चे उनका कम सिलेबस है क्योंकि उनकी मेमोरी स्टाइल भी छोटा है, उन वैसे ही जब बड़े हो जाएंगे ज़्यादा सिलेबस होगा, जब उससे बड़े हो जाएंगे ज़्यादा सिलेबस, क्योंकि मेमोरी कैपेसिटी क्या है आपकी बढ़ती ही जाती है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपकी मेमोरी कैपेसिटी क्या है, बढ़ती जाती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी क्या है, टाइम टू टाइम बढ़ते हैं। छोटे बच्चे अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं वो क्या अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं। ये भी क्या है, टाइम टू टाइम क्या है, इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग। सेम प्रोसेस लर्नर के लिए क्रिटिकल थिंकिंग है। जैसे छोटे बच्चों को नहीं क्रिटिकल थिंकिंग आती, लेकिन टाइम टू टाइम क्या है, ये इंप्रूवमेंट होती ही जाती है। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू। लर्नर के करेक्टरिस्टिक मतलब जो सीखने वाला है। जैसे हमने इसमें किया, फर्स्ट हमने किया पर्सनल करेक्टरिस्टिक, मतलब पर्सनली क्या होता है, मैं एक बार सारा दोबारा करवाती हूँ। पर्सनली मीन्स कि वो उसके पर्सनल क्या, उसे क्रियोसिटी कितनी है सीखने की, उसमें पेशेंस कितनी है, ये आगे उसके पर्सनल कि वो पर्सनली कितना सीखना चाहता है। नेक्स्ट आगे एकेडमिक करैक्टरिस्टिक्स, इसमें आगे कि उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसी है, सोशल डेवलपमेंट कैसी है, मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट कैसी है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है, मॉरल डेवलपमेंट कैसी है। सोशल मतलब वो किस बैकग्राउंड से आया है, उसकी एज क्या है, उसकी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी क्या है, कि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स क्या, इस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आगे कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मीन्स उसके लर्निंग स्टाइल क्या है, मेमोरी कैपेसिटी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये इन सब पे हमारी लर्निंग क्या है, डिपेंड करती है। अब हम करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन नेक्स्ट टॉपिक इज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर। अब उसी चारों पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, एकेडमिक से, सोशल से, इमोशनल से एंड कॉग्निटिव। अब हम करते हैं एडोलेसेंट। एडोलेसेंट क्या होते हैं, जो बच्चे क्या है 14 ईयर से अबव हो गए, बड़े हो गए हैं थोड़े, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या है, बढ़ती जाएगी। इसमें क्या वर्ड आता है, मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन मीन्स, कॉग्निशन होता है थिंक करना, माइंड से रिलेटेड। मेटा मीन्स थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, वो क्या है सोच पे ऊपर और सोचते हैं, ये है उनकी इंटेलेक्चुअल, क्योंकि वो क्या है रेक्टिफिकेशन से ऊपर आ चुके हैं, वो क्या क्वेश्चनिंग करते हैं, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। नेक्स्ट इज उनकी क्यूरियोसिटी भी ज़्यादा होती है, वो क्या एक्टिव लर्निंग, मतलब वो पार्टी सीखना चाहते हैं जिसमें उनकी क्या हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। ठीक है। और अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अडल्ट देखें। अडल्ट मीन्स जो लोग बड़े हो चुके हैं, मैच्योर है, वो क्या फोकस करते हैं, वो करते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड। वो वही चीज़ को फोकस करते हैं कि आपका रिजल्ट कैसा है। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपसे पूछते हैं जब एग्जाम हो गया कि रिजल्ट क्या आया, ये नहीं उन्होंने देखना कि आप क्या टेस्ट दे रहे हो, वो एट द एंड आपको रिजल्ट पता है। मतलब अडल्ट लर्नर वही है जो फोकस करते हैं ओनली रिजल्ट पे। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, वो क्या प्रेफर करते हैं कि हम ज़्यादा किससे सीखते हैं, अडल्ट किससे ज़्यादा सीखते हैं, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। मतलब देखो लर्निंग क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये नहीं कि आपने जितनी क्वालिफिकेशन ले ली उसके बाद आपकी लर्निंग कंप्लीट। नो, लर्निंग क्या है, जब से बच्चा स्टार्ट करता है तब से लेके एंड तक, मतलब टिल डेथ हमारी लर्निंग क्या है, चलती जाती है। डेली हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। मतलब वो क्या प्रेफर कर, उनकी प्रेफरेंस क्या क्या, इवन कि वो सीखते भी कैसे है, थ्रू द एक्सपीरियंस। डिसिप्लिन एंड इंडिपेंडेंस, वो क्या सेल्फ डायरेक्टेड, मतलब वो खुद की एफर्ट से सीखती हैं। अब आ गए सोशल करैक्टरिस्टिक्स। सोशल मीन्स कि सोसाइटी में हम कैसे करते हैं। जो एडोलेसेंट लर्नर्स हैं वो किस में फोकस करते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, मतलब वो कहते हैं हमारा नाम बने। प्योर इन्फ्लुएंस मतलब ग्रुप्स की बहुत इन्फ्लुएंस होती है, वेदर वो क्या है आपके सोसाइटी के ग्रुप्स हैं, आपके फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, उनसे बच्चे क्या है ज़्यादा सीखते हैं। रिस्क टेकिंग, अब एडोलेसेंट बच्चे हैं, नए नए बड़े हुए हैं, उनको रिस्क लेने से ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कंपेरेटिवली एडल्ट्स। अब अडल्ट किससे सीखते हैं, एक्सपीरियंस से सीखेंगे, वो किसी और से नहीं सीखेंगे, वो किससे सीखेंगे, थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग रोल्स, वो क्या है बैलेंसिंग, वो एक रोल नहीं प्ले करते अडल्ट, मल्टीपल रोल प्ले करते हैं। जैसे पेरेंट का, एम्प्लॉय का, जहाँ काम करते हैं, अलग अलग रोल, लेकिन वो सीखते सभी से हैं। नेक्स्ट इज पेयर लर्निंग, वो ग्रुप्स से भी सीखते हैं, अपनी प्रॉब्लम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मतलब एडोलेसेंट क्या है, उन पे सोसाइटी की इन्फ्लुएंस ज़्यादा होती है, लेकिन एज कंपेरेटिवली एडल्ट, क्योंकि एडल्ट प्रेफर करते हैं लर्निंग थ्रू देयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आ गए इमोशनल करैक्टरिस्टिक्स, जो क्या है एडोलेसेंट लर्नर्स हैं।
एडोलेसेंट ग्रैपल विद देयर सेल्फ आइडेंटिटी, इमोशंस एंड पर्सनल चॉइसेस। वो किससे डिसीजन लेते हैं? थ्रू देयर पर्सनल चॉइसेस। मीडिया से बहुत बच्चे इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो क्या जो दिखाया जाता है उसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, उससे ही वो सीखती हैं। सोशल प्रेशर, सोसाइटी के क्या क्या प्रेशर है उससे सीखती हैं। अब आ गया एडल्ट लर्नर, वो क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स हाउ एडल्ट थिंक एंड फील अबाउट themselves एंड अदर्स, कि मतलब वो इनवर्ड, मतलब अपने थॉट्स सीखते हैं। ये नहीं कि उन पर किसी की इन्फ्लुएंस है, वो अपने सीखते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, वो वही चीज़ मानते हैं जो उनके साथ हुई है। वो अपनी प्रोग्रेस देखते हैं, वो देखते हैं मुझे किसमें बेनिफिट है और किसमें नहीं है। बैलेंसिंग इमोशन, अब उनको अपने इमोशन ईजिली बैलेंस करने आते हैं। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मीन्स कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे है, उनकी मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब क्या एडोलेसेंट क्या है? एडोलेसेंट डेवलप मेमोरी कैपेसिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। वो अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं। इंटेलेक्चुअल क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस करते हैं कि वो क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है एंड उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब होता है तोड़ना और सिंथेसिस मतलब जोड़ना। वो क्या चीज़ों को तोड़ते हैं फिर जोड़ के देखते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल कनेक्शन। वो किससे सीखते हैं कि उनके पर्सनल कनेक्शंस कैसे हैं, मीनिंगफुल कैसे है, सब्जेक्ट मैटर कैसा है, स्टूडेंट के एक्सपीरियंस कैसा है। नेक्स्ट इज अडल्ट लर्नर। अडल्ट लर्नर किससे देते हैं? प्रायर नॉलेज। वो आज की नॉलेज को पिछली नॉलेज के साथ लिंक करते हैं, तभी है ना। वो क्या करते हैं? वो वही चीज़ सीखते हैं जो पुरानी से लिंक करके। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन। फिर वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या ऑर्गेनाइज करते हैं कि किस चीज़ का हमें फ़ायदा है, किस चीज़ का नुकसान है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मीन्स टू अप्लाई द नॉलेज। अब जो उनको नॉलेज मिल गई उसको क्या करना चाहते हैं? अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये है एडल्ट लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स। इन समरी, अंडरस्टैंडिंग दीज कैरेक्टर्स हेल्प द एजुकेटर टेलर टीचिंग मेथड्स टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ बोथ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर। बस आपको यही बात याद रखनी है कि एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर में क्या है? डिफरेंस है। जो एडोलेसेंट है उनमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, जो और अडल्ट लर्नर है वो किससे सीखना चाहते हैं? थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस। वो क्या करते हैं? प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ लिंक करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको फिर क्या है? अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। बच्चों को आपको हिंदी और इंग्लिश में PDF मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए।